रेखा गुप्ता माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। इस बयान ने सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़काया और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। आइए इस विवाद को रोचक और सरल अंदाज में समझते हैं कि क्या हुआ, अखिलेश ने क्या कहा और रेखा गुप्ता ने कैसे माफी मांगी। रेखा गुप्ता ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें टोटी चोर कह डाला। यह टिप्पणी 2014 की उस घटना की ओर इशारा थी जब अखिलेश ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था और कथित तौर पर वहां से नल की टोटियां गायब होने की खबरें उड़ी थी। सपा कार्यकर्ताओं का यह बयान नागवार गुजरा। उन्होंने इसे अखिलेश यादव और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज का अपमान बताया। रेखा गुप्ता के बयान के बाद सपा कार्यकर्ता भड़क उठे। लखनऊ, वाराणसी, बरेली और अन्य शहरों में सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। सपा की विभिन्न इकाइयों ने दिल्ली की सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ता ने हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। रेखा गुप्ता से माफी की मांग की गई और जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान राजभवन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश के आरोप में कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रयागराज में पोस्टर जलाया गया। सपा की कानूनी इकाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रेखा गुप्ता का पोस्टर जलाकर गुस्सा जाहिर किया। इसे अखिलेश यादव के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करार दिया गया। कानूनी कार्रवाई और ज्ञापन, सपा की कानूनी इकाई ने रेखा गुप्ता को मानहानिकारक बयान के लिए नोटिस भेजा। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर रेखा गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग की। सपा नेताओं ने इसे बीजेपी की घटिया राजनीति करार दिया और कहा कि रेखा गुप्ता को अपने बयान पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस विवाद पर शालीनता और चतुराई से जवाब दिया। 7 अप्रैल 2025 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रेखा गुप्ता के बयान का वीडियो चलवाया और पत्रकारों से कहा, इस तरह की भाषा का कॉन्फिडेंस आखिर कहां से आ रहा है। उन्होंने रेखा गुप्ता को पहचानने से इनकार करते हुए तंज कसा, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनकी संस्कारहीन राजनीति का नमूना है। उन्होंने ऐलान किया कि सपा के प्रवक्ता उस न्यूज चैनल पर डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे जहां यह बयान दिया गया। बढ़ते दबाव और सपा के तीखे विरोध के बाद रेखा गुप्ता ने 16 अप्रैल 2025 को डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू से माफी मांगी। अखिलेश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, शब्दों का चयन कई बार सही नहीं होता। अगर मेरी किसी बात से किसी बड़े नेता को तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। रेखा गुप्ता की माफी के बाद अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने माफी स्वीकार की और अपनी सियासी परिपक्वता दिखाई। यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं था। सपा नेताओं का मानना था कि बीजेपी अखिलेश यादव की लोकप्रियता और उनके पिछड़े वर्ग से आने की वजह से उन्हें निशाना बनाती है। सपा ने इसे दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता करार दिया। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे सामान्य राजनीतिक बयानबाजी बताया। सपा ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का नोटिस भेजकर इसे कानूनी रंग दिया। रेखा गुप्ता का टोटी चोर बयान, सपा का तीखा विरोध, अखिलेश यादव की शालीन प्रतिक्रिया और रेखा गुप्ता की माफी, यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति की तेज तर्रार और भावनात्मक प्रकृति को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने अपनी सियासी समझदारी और उदारता दिखाई, जबकि सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा को जाहिर करता है। रेखा गुप्ता की माफी ने विवाद को शांत करने की कोशिश की।